नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। इस साल देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। इस मौके पर हमेशा की तरह लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे। अब जब बात तिरंगे की आई है तो तिरंगे के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। क्या आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास जानते हैं? तिरंगे को लेकर क्या नियम कानून हैं, चलिए आपको बताते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, लेकिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच में अपनाया गया। हमारे लिए तिरंगा बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है। तिरंगे को तिरंगा, इसमें इस्तेमाल होने वाले केसरिया, सफ़ेद और हरे इन 3 रंगों की वजह से कहा जाता है। इसके मौजूदा स्वरूप का विकास भी कई पड़ावों में हुआ है। तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को फहराने के कुछ नियम भी हैं? किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तब तिरंगा हमेशा उसकी दाहिनी तरफ होना चाहिए। बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया तो महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा भी रांची में ही फहराया गया। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नामक एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा जिसका अनुपात 3:2 है, जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होना आवश्यक है। सबसे पहले लाल, पीले और हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता और ना ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने के लिए किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, ये इसका अपमान होता है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और ना ही बराबर रख सकते हैं। पूरे भारत में 21x14 फीट के झंडे केवल 3 जगहों पर ही फहराए जाते हैं। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।